अभी मैं हूँ GMVN जानकी चट्टी में। तो आप देखेंगे ये सामने है विधायक पार्किंग और ऊपर है मंदिर मुख्य मार्ग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांडरर भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट ईयर 2023 में मैं अपनी फैमिली के साथ चार धाम यात्रा पे गया था। इस यात्रा को मैं जो एक कठिन यात्रा मानी जाती है, इस एक ब्लॉग के माध्यम से कवर करना चाहता हूँ। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको जो भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग यात्रा, रजिस्ट्रेशन, कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ खाना है, कहाँ रह सकते हैं, ये सब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है इन ब्लॉग्स में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे साथ चार धाम यात्रा पर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी मैं खड़ा हूँ हरिद्वार स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं पीछे मेरा हरिद्वार स्टेशन है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी चार धाम की यात्रा। चार धाम की यात्रा स्टार्ट करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप हरिद्वार आकर करके यहाँ से बसेस, टैक्सी, टूर पैकेज जो भी आपको लेना है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऋषिकेश से, वहाँ भी आप जा करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हरिद्वार से ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं एंड कनेक्टिविटी वाइज हरिद्वार ऋषिकेश वेल कनेक्टेड हैं। आप इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं, बसेस, ट्रेन्स, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप दिल्ली आ जाते हैं तो दिल्ली से तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं। हरिद्वार आपको 4 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में आप आ जाएंगे हरिद्वार और यहाँ से आप जो भी पैकेज बुक करके या फिर टूर टैक्सी लेकर करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कैसे क्या क्या बुक कर सकते हैं, वो ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं बाहर, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तब तक मैं आपको हरिद्वार स्टेशन के बाहर का कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। हरिद्वार स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 के बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। राइट साइड में डॉर्मेट्रीज हैं जहां आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं और यहां पर बाहर जाने का एग्जिट है। और यहीं पर पार्किंग लॉट में नीलकंठ महादेव की प्रतिमा भी बनी है। हर हर महादेव। एग्जिट गेट की तरफ आएंगे तो कर्पूर गौरम महादेव की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बनी हुई है। हरिद्वार स्टेशन के एग्जिट गेट से बाहर निकलेंगे तो सामने जो मेन रोड है, राइट जाएं या लेफ्ट, उसमें रहने और खाने के बहुत सारे होटल्स हैं। साथ ही में इस रोड पे बहुत सारे टूर और टैक्सी एजेंसीज हैं जिनसे आप बात कर टैक्सी या टूर पैकेज अपनी चार धाम यात्रा के लिए बुक कर सकते हैं। इस रोड पर मैंने कुछ टैक्सी एजेंसीज से इंक्वायरी की थी जो 10 डेज़ के टैक्सी का अराउंड 30,000 चार्ज कर रहे थे। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। अगर लेफ्ट गए तो यही रास्ता सीधा हरि की पौड़ी को जाता है। अभी मैं आपको चार धाम यात्रा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस दिखा देता हूँ। हरिद्वार स्टेशन से आप बाहर आएंगे और राइट हैंड साइड थोड़ा आगे आएंगे तो सामने ही है उत्तराखंड परिवहन का बस स्टैंड। यहाँ से चार धाम यात्रा के लिए बसेज नहीं मिलती हैं, इसका ख्याल रखिएगा। हरिद्वार से यमुनोत्री या गंगोत्री जाने के लिए डायरेक्ट बसेस नहीं है। यमुनोत्री जाने के लिए उत्तरकाशी की बस में बुकिंग करके धरासू में उतरना होगा और वहां से बरकोट के लिए बस लेनी होगी। गंगोत्री के लिए भी उत्तरकाशी तक बस से जा सकते हैं। उत्तरकाशी का बस लेने के लिए परिवहन के बस स्टैंड से 50 मीटर आगे आएँ। यहाँ पर है टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर कॉरपोरेशन TGMOC का बुकिंग ऑफिस। यहाँ से विश्वनाथ सेवा की बसेस बुक होती हैं। यहाँ पर मैंने बुकिंग चार्ज पता कर लिया है। उत्तरकाशी धरासू दोनों का चार्ज 500 रुपये है। परिवहन बस स्टैंड और TGMOC ऑफिस से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर है GMVN का होटल राही। यहीं पर है चार धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर। मान लीजिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके नहीं आते हैं तो यहाँ आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बगल में ही है गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन GMOU का ऑफिस। यहाँ से केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक और बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ तक डायरेक्ट बसेस की बुकिंग होती है।
GMOU का ऑफिस, हरिद्वार स्टेशन और परिवहन बस स्टैंड जो दूर में ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा वहाँ से हार्डली 150 मीटर आगे होगा। GMOU बुकिंग ऑफिस से हिमगिरी और विश्वनाथ सेवा की बसेस बुक होती हैं। अभी मैंने चार्जेस पता कर लिया है। केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग तक फेयर है 550 रुपये और ये बसेस सुबह 4 बजे 5 बजे मिलती हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ तक का फेयर है 580 रुपये और ये बसेस भी अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे या 5 बजे ही मिलती हैं। मान लीजिए आप सुबह आने में लेट हो गए और आप अर्ली मॉर्निंग बस नहीं ले पाए तो केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने के लिए रुद्रप्रयाग का बस ले लीजिए। ये बसेस लगभग दिन भर मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग जाकर नाइट स्टे कर लीजिए और नेक्स्ट डे सोनप्रयाग या जोशीमठ का बस वहाँ से ले लीजिए। अभी मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बहुत दूर नहीं है। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग है अराउंड 76 किलोमीटर्स और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ है अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो रुद्रप्रयाग से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब चलते हैं हरि की पौड़ी की तरफ। अभी मैं आ गया हूँ हरि की पौड़ी घाट पर। यहाँ ऊपर माँ मनसा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए रोपवे और पैदल मार्ग दोनों हैं। आप जिससे चाहें जा सकते हैं। हरि की पौड़ी घाट पे ब्रिज के ऊपर से व्यू कुछ इस तरह का है। अब आ गए हैं घाट पे। सामने माँ गंगा का मंदिर है। साथ ही में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। अब चलते हैं माँ गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कर लेते हैं। हरि की पौड़ी में पानी की धारा बहुत तेज है। हरिद्वार वही स्थान है जहाँ पाप नाशनी माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन का निर्माण करती हैं। नमामि गंगे। अभी मैं खड़ा हूँ हरि की पौड़ी हरिद्वार में। तो कहते हैं 4 धाम की यात्रा यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए हरिद्वार में स्नान कीजिए, गंगा माता का आशीर्वाद लीजिए और उस आशीर्वाद के सहारे ही आपकी 4 धाम यात्रा सही और सफल कंप्लीट होगी। तो मैंने स्नान कर लिया है और अब इसके बाद चलते हैं 4 धाम की यात्रा स्टार्ट करेंगे। आज हम 4 धाम की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमने बुक किया है टैक्सी क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। अगर आप 4 लोग के साथ हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आप टैक्सी बुक कर लें। ये गाड़ी आपके साथ 10 दिन बनी रहेगी। आप 4 धाम के अलावा छोटे छोटे मंदिर योगी नारायण, उसके बाद लाखा मंडल, जो छोटे छोटे मंदिर हैं रास्ते में पड़ते हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं। तो हमने बुक किया है टैक्सी। इसका चार्ज मुझे पड़ा अराउंड 32,000। तो आगे देखते हैं यात्रा कैसी रहती है। सब हम लोग पूरी फैमिली बैठ गए हैं गाड़ी में और साथ में है सचिन जी जो हमें पूरी 4 धाम की यात्रा कराएंगे। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अगर कभी भी आपको कुछ हेल्प लगी होगी तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप नीचे चेक कर लेना और इनसे कांटेक्ट कर लेना। हमारा आज का प्लान है हरिद्वार से जानकी चट्टी पहुंचने का। हम लोग हरिद्वार से अराउंड 9:30 निकले हैं। देखते हैं कब शाम में कब तक पहुंचते हैं जानकी चट्टी। सारा अपडेट में देती रहूँगा और जो भी जर्नी जैसी रहेगी सारा दिखाते रहूँगा इस वीडियो में। आज अराउंड 235 किलोमीटर कवर करने का प्लान है। हरिद्वार से निकलकर देहरादून, काटा पत्थर, डामटा, लाखा मंडल, बरकोट होते हुए जानकी चट्टी जाने का प्लान है। फाइनल रूट मैप कुछ इस तरह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हरि की पौड़ी से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ब्रिज के अपोजिट एंड में हमने स्नान किया था, वो आप देख सकते हैं। अब हरि की पौड़ी ब्रिज को क्रॉस करते हुए देहरादून के लिए निकल चुके हैं। ब्रिज के एंड में महादेव की बहुत बड़ी प्रतिमा गंगा जी के बीच में बनी हुई है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। देहरादून की दूरी अभी है 40 किलोमीटर। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। ये हिंदू धर्म में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ माने जाते हैं उनमें से एक है।
यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट मंदिर, मठ, धर्मशाला हैं। अभी हम लोग राजा जी नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं। ये हरिद्वार से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा जी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देहरादून ऋषिकेश के रास्ते में ये अंडरपास आया है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स बने हुए हैं। यहाँ से देहरादून की दूरी है 33 किलोमीटर्स। हमें देहरादून जाना है, इसलिए ऋषिकेश जाने वाले ब्रिज को छोड़कर लेफ्ट टर्न ले लिया है। हरिद्वार से देहरादून के बीच रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। जर्नी हमारी आराम से हो रही है। हरिद्वार से देहरादून आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 1 घंटा 20 मिनट में यहाँ पर आ गए हैं। ये कौन सा चौक है आप नीचे कमेंट कर बताइए। देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। अभी देहरादून के मार्केट एरिया से निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राइट साइड में इंडियन मिलिट्री एकेडमी और फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट आए थे, बट उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अगली बार रिकॉर्ड कर लेंगे। देहरादून से बाहर निकलते ही दूर में पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको करीब से देखने के लिए। ये रास्ता सीधा चक्राता को जाता है, बट हमें यमुनोत्री जाना है, इसलिए यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं। राइट टर्न लेते ही ये ब्यूटीफुल जंगल आया है, तो सोचा इसे भी रिकॉर्ड कर लूँ। वाकई में बहुत खूबसूरत है। वैसे तो हरिद्वार से देहरादून तक तेज धूप थी और बहुत गर्मी लग रही थी, बट जैसे ही पहाड़ों के करीब आए हैं मौसम बदल गया है और हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल हालात और जज्बात दोनों बदल गए हैं। यमुनोत्री धाम के रास्ते में छोटे मंदिर आते रहते हैं। सामने यमुनोत्री धाम के शेप में बना एक मंदिर देख लीजिए। अब पहाड़ और घाटी स्टार्ट हो गए हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। इस मौसम में जर्नी करने का अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी अराउंड 1:30 PM हो रहा है, तो अब जो भी अच्छा होटल दिखेगा वहाँ पर रुकेंगे और लंच करेंगे। बहुत जोरों की भूख लग रही है। तब तक आप कुछ पहाड़ों के व्यूज़ देख लीजिए। रास्ते में रुके हैं होटल यमुना व्यू, तो सही में वाकई बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर आप देखेंगे आप पीछे पूरे पहाड़ देख सकते हैं, और मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो आप, बिल्कुल इससे अच्छा व्यू कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा लगा यहाँ आकर करके। रास्ते में रुके हैं, अभी खाना खाएंगे, उसके थोड़ी देर में निकलेंगे। मम्मी और मैडम व्यूज़ एंजॉय करते हुए। यमुना जी का व्यू है इधर का, आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने पहाड़ों से बहती हुई यमुना जी। खाने के बाद हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई है। अभी चारधाम यात्रा सीजन स्टार्ट ही हुई है, इसलिए साथ में बहुत सारे बाइकर्स भी चल रहे हैं। सीजन के स्टार्ट में यमुनोत्री धाम के रूट में ये बहुत आराम से दिख जाते हैं। रास्ते में कहीं पैचेस में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, इससे कभी कभी जाम भी लग जाती है, क्योंकि ट्रैफिक वन वे ही अलाउड होता है। अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। साथ में लेफ्ट साइड में चल रही है यमुना नदी। काटा पत्थर से लेकर जानकी चट्टी तक अराउंड 140 किलोमीटर्स का ये पूरा रास्ता यमुना वैली के साथ साथ ही चलता है।
यमुना नदी का एक क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। कहीं कहीं पर वैली के साथ साथ रोड पेड़ों से भी कवर्ड है। इससे व्यू और भी अच्छा हो गया है, वो आप सामने देख सकते हैं। वैली के बैकड्रॉप में वायलेट कलर का इकलौता पेड़ बहुत ही यूनिक दिख रहा है। इसे तो रिकॉर्ड करना बनता ही था। हम लोग मसूरी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रोड पतले हैं और 4 धाम यात्रा के स्टार्ट में जाम लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अभी इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और वैली के दूसरे साइड जो पहाड़ी रास्ता सामने दिख रहा है वहाँ जाना है। अभी क्रॉस कर रहे हैं यमुना नदी पे बने हुए लखवार डैम, जिसे व्यासी डैम भी कहते हैं उसको। अभी बरकोट की दूरी है 68 किलोमीटर्स और यमुनोत्री रह गया है अराउंड 120 किलोमीटर्स। अभी बज रहे हैं 2:30 PM। आधे से ज़्यादा जर्नी हमारी हो चुकी है। व्यासी डैम के बाद रास्ते और पतले हो गए हैं, अब बस सिंगल लेन ही रह गया है। चाय नाश्ते के लिए रुके हैं तो सोचा ये नज़ारा आपको दिखा दूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इधर, ये ब्रिज और साथ में बहती हुई नदी यमुना नदी। वाकई बहुत ही प्यारा सीन है इधर का। ब्रिज से एक क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये हम लोगों का अब तक का बेस्ट स्टॉप है। कुछ लोग गाड़ी रिवर बेसिन में भी ले गए हैं, ये बहुत रिस्की है। स्नैक्स के बाद आगे बढ़े ही हैं कि गाड़ी हमारी लंबी जाम में फंस गई है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, वेट ही करना पड़ेगा। फाइनली अराउंड 45 मिनट्स के बाद गाड़ी जाम से निकल गई है, फिर भी बहुत लेट हो गया है और हम अपने प्लान से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। पहाड़ों में ये महिंद्रा मार्शल गाड़ी जो सामने दिख रहा है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसे शेयर टैक्सी के रूप में यूज़ किया जाता है। इनको आप पहाड़ी रास्तों का किंग भी बोल सकते हैं। 1 घंटे के बाद आ गया है बर्नीघाट गांव। ऑलमोस्ट लाखा मंडल आ ही गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी है बस 5 किलोमीटर। लेफ्ट में जो गेट है उसे नीचे जाना होता है मंदिर जाने के लिए। वैसे तो हमारा प्लान लाखा मंडल मंदिर भी जाने का था, बट अभी शाम का 4:45 बज गया है और यमुनोत्री धाम अभी भी है 70 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मंदिर रह जाएगा इस बार। अभी बज रहा है अराउंड 5:30 PM। हम लोग बरकोट एंटर कर चुके हैं। बरकोट में मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, यहाँ तेज़ बारिश हो रही है। 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। जानकी चट्टी अभी भी ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी सचिन भैया ने हमें रिकमेंड किया है होटल लेके यहीं कहीं स्टे कर जाओ और अगली सुबह चलेंगे, बट हमने पहले से जानकी चट्टी में बुकिंग ले रखी है और अगले दिन का बहुत लंबा प्लान, इस कारण बरकोट में आज स्टे नहीं कर सकते। तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक ट्राई करेंगे। बरकोट के बाहर पुलिस का चेक पॉइंट है। यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है, इसीलिए हमें रोका गया है। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद आगे जाने के लिए अलाउ कर दिया है। मौसम ख़राब होने के कारण अगर नेक्स्ट डे का रजिस्ट्रेशन है और यमुनोत्री के आसपास आपने कहीं होटल ले रखी है, तभी ये आगे जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। बारिश कंटिन्यूस हो रही है जब से हमने बरकोट में एंटर किया है। होप सही सलामत होटल पहुंच जाए। अभी आधे घंटे के बाद बारिश थोड़ी कम हो गई है। बरकोट से यमुनोत्री के बीच में व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, सामने देख सकते हैं। अभी थोड़ा फॉगी वेदर भी हो चुका है, जिससे व्यूज़ और भी अच्छे हो गए हैं।
बरकोट से आगे रोड्स अभी तो अच्छे हैं। यहाँ पर पैचेस में पिचिंग वर्क चल रहा है जो सामने दिख रहा है। बरकोट से जानकी चट्टी के बीच अराउंड 20 से 30 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी चौड़ा है। ये चारधाम प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट लास्ट के 20 किलोमीटर्स में रोड बहुत पतली हो जाएगी, ऐसा सचिन भैया ने बताया है। बरकोट से ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर करने के बाद आप सामने देख सकते हैं रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और साथ में लैंडस्लाइड प्रोन भी है, जिससे बार बार डैमेज होते रहते हैं। अंधेरा होने वाला है, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अभी मैं हूँ GMVN जानकी चट्टी में। तो आप देखेंगे ये सामने है विधायक पार्किंग और ऊपर है मंदिर मुख्य मार्ग। इस रिसोर्ट को जानकी चट्टी एनेक्सी भी कहते हैं। अगर मैप से आपको आने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ आने के लिए लोकल से विधायक पार्किंग पूछना है। जानकी चट्टी का GMVN बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। सामने किचन है और राइट साइड में स्टाफ क्वार्टर्स हैं। पार्किंग से ही कुछ स्टेयर्स नीचे आने पर लेफ्ट साइड में रूम्स हैं। जानकी चट्टी में GMVN के 2 रिसोर्ट हैं। एक ये है जहां मैं अभी खड़ा हूं, दूसरा है टूरिस्ट रेस्ट हाउस TRH जानकी चट्टी। TRH रिसोर्ट मंदिर मुख्य मार्ग पर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। वो मैं कल दिखा दूंगा जब मंदिर जाऊंगा। एनेक्सी रिसोर्ट के सामने तक गाड़ी जा सकती है, बट अगर आप TRH में बुकिंग लेते हैं तो उसके लिए आपको सामान के साथ थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हैं GMVN जानकी चट्टी के खूबसूरत नज़ारे। अब देखिए बिल्कुल आपके रूम के पीछे यमुना नदी बहती है, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो। अभी मैं हूँ GMVN जानकी चट्टी में। सुबह करीब 10 बजे हम लोग हरिद्वार से स्टार्ट किए थे और यहाँ आते आते 10 बज गया। वैसे इतना टाइम तो नहीं लगता है, यहाँ हम लोग करीब 6 बजे ही आ जाते, बट हुआ यूँ कि श्याना चट्टी इसमें 2 घंटे की जाम लगी हुई थी, तो 2 घंटे हमारी गाड़ी मूव ही नहीं कर रही थी, तो फिर काफ़ी लेट हो गया। आते आते 10 बज गए और काफ़ी लेट हो गया जब हम यहाँ रूम में इन किया। अभी बस हमने जस्ट खाना खाया है और आज का दिन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग जाएंगे यमुनोत्री, जहाँ ट्रैकिंग करेंगे और बताऊँगा कैसे रहती है हमारी ट्रैकिंग की यात्रा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल वांडरर भारद्वाज को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे। अगर चारधाम यात्रा से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो आपको दिख रहा होगा इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कंटेंट से रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भूल या गलती हो गई हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स के नीचे बता सकते हैं, तो उसको मैं तुरंत रेक्टिफाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप उसे एक फैमिली मेंबर की भांति क्षमा कर देंगे। आप मेरे इस चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। हर हर महादेव।